आई वॉन्ट टू बी एवर पॉजिटिव फॉर एनीथिंग। मेरी सोच हमेशा से यह है कि अगर आसमान गिर जाए मेरे सिर पर तो मैं चांद सितारे तोड़कर मेरी जान से कहूंगा, मेरी वाइफ से कहूंगा कि ये ले जान, आई लव यू, ये तेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है, और मैं चला। आसमान भी गिर जाए तो चांद सितारे तोड़ने की जिद रखना, मरने की खौफ मत रखना। जिंदगी एक उत्सव है, उत्सव की तरह जियो। क्या यार, ठीक है, जो हो गया हो गया, हो गया जो हो गया गया, बीते ताही विसार दे आगे शुद्ध ले, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन। Hey, this is Jay Jain and I am welcoming to you all। 2021 में शायद हम इन कुछ मिनटों में 2003 से लेकर 2021 तक के इतने सारे सालों की कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड करने वाले हैं या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो शायद हम पता नहीं कि कितने सालों तक इसको देखते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्साइटमेंट लेवल आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि क्या बात करने वाले हैं और किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर प्रीतेश भार्गव एज माई लवली सर, एज माई लवली ब्रदर एंड एज माई लवली मेंटर सर। आई एम फ्लक्चुएटिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं शायद सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, जो शायद मैं नहीं लगता कि मुझे इतना कैपेबल हो पाया हूँ, पर इतना मौका मिला है। तो चलिए थोड़ी बातों को आगे बढ़ाने का सिलसिला चालू करते हैं। सर, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके 42,000 स्टूडेंट्स में से एक हैं, पर फिर भी हम अपने व्यूअर्स को जो हमें नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो देना चाहेंगे दैट हु इज़ प्रीतेश भार्गव अमंग्स द नेम इन थाउजेंड्स पीपल। पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं तो तैयार हूँ बताने के लिए। सो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड हेलो, और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमें पता है कि टुडे वी आर जय इज गोइंग टू टेक माय इंटरव्यू। सो एक्चुअली और इंटरव्यू, आई एम नॉट एनी सेलिब्रिटी, स्टिल मैं आपसे फिर भी कहूँगा, मैं वही छोटा सा ट्यूशन वाला आपका प्रीतेश, शुरुआत से लेकर अंत तक और अभी तक जो भी जिंदगी में चला आ रहा है, अंत जब भी है मुझे नहीं पता, पर जब जीते हैं ऐसा लगता है कि हाँ कल भले ही अंत हो जाए लेकिन सीखते रहना है, बस उसी का नाम प्राइम मोटिवेशन है। आज जैसे जय ने कहा कि हमें कुछ अपना इंटरव्यू लेना है, आपसे कुछ सवाल पूछना है और उनके जवाब आपको देना है, तो 2 मिनट के लिए मुझे भी लगा कि हाँ द एग्जामिनेशन, यू नो, इंटरव्यू नाम सुनते से भी लगता है, बट यू नो आई एम सिंपल मैन, मैं कभी किसी से डरता नहीं। कारण उसका मुझ में भी कमी होगी, डेफिनेटली होगी, उसको पूरा ही करना तो ज़िंदगी का मकसद है। एक बार अगर हम कमी पर काम करना शुरू कर दें तो शायद हम खुद मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। सो जय, यू मे स्टार्ट। आई डोंट मीन्स मैं तो रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुकूंगा तो यू नो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। बस यही एक कह सकते हैं कि हम हमारे पावर सोर्स है, हमारे एनर्जी का पावर हाउस है प्रीतेश सर की। हम लोग तब भी इंतज़ार करते थे और आज भी इंतज़ार करते थे उस 5 बजे का जब 1 घंटे हमें सर की क्लास अटेंड करने को मिल जाए। सर इसी के साथ शुरू करते हैं। सर अपने बारे में सर ये बताएं कि आप बच्चों को मतलब कैसे इतना अटैच कर लेते हैं, बच्चे आखिर क्या सीखना चाह रहे हैं आपके नज़रिए से, कि बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, क्या करते हैं आप उनके साथ कि वो इतना इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब उनमें पढ़ने की वो ललक तो होती है, वो पढ़ना तो वो बहुत कहीं से मिल सकता है उन्हें, पर वो स्पेशली जब पढ़ने को आते हैं और वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। सर वो बहुत कुछ क्या होता है, वो कुछ वर्ड्स में हमें बताएं। देखिए क्या होता है, जब क्लास में कोई स्टूडेंट आता है जय, तो सबसे पहले हमें उसे समझना पड़ता है। यार आप 10 रुपए के आलू लेने जाते हैं तो आप देखकर छांट कर पर्टिकुलर ये मेरे काम का है। दम आलू अगर मम्मी बना रही है तो छोटा वाला लाओगे, एग्जैक्टली सर। मम्मी चिप्स बना रही है तो बड़ा वाला लाओगे, सब्जी के लिए मिडिल लाओगे। ऐसे ही जब कोई स्टूडेंट आता है तो एक अच्छा टीचर, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था, डल कार्नेगी बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि एक शिक्षक पढ़ाता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, लेकिन एक विशेष शिक्षक वही होगा, एक महत्वपूर्ण शिक्षक किसी की ज़िंदगी में वही होगा जो सिर्फ प्रेरित करे। सो मोटिवेशन किसी को देना। सो आई जस्ट वांट टू गिव द मोटिवेशन विच इज़ अ प्राइम मोटिवेशन। मैं सिर्फ मोटिवेशन देने का काम करता हूँ। मुझे पता है कि जय के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। आप जिस बंदे को देख रहे हैं ना, ही इज़ नॉट ऑल्सो अ सिंपल जय, जय इज़ यू नो J2। तो आप में भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं दुनिया की हर चीज़ में। आप बताइए, जब हम 6 फुट के 5 फुट की हमारी हाइट है और एक फुट का सांप आपके सामने आ जाता है, डूइंग डूइंग डूइंग, तो आप एकदम डर जाते हो, राइट? एग्जैक्टली। अच्छे को मच्छर से डरते देखा है, महिलाओं को चूहे से डरते देखा है, राइट?
तो आप समझिए, अगर हमें मोटिवेशन, हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, वो जो डर है ना, बस उसको हटाना। वो जो बच्चे आते हैं पहली बार, तो जब वो डरते हैं, वो डर मेरे बच्चों का मैं हटा देता हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं डांटता हूँ, फटकारता हूँ, मारता हूँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं मेरे साथ। मैं पुरानी शिक्षा पर भी बच्चों को लेके जाता हूँ, और मैं इंग्लिश नहीं सिखाता हूँ। इंग्लिश मुझे नहीं आती, आई डोंट नो, सॉरी इंग्लिश, आई डोंट नो रियली इंग्लिश क्या है। मैं सिर्फ एहसास कराता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है, एहसास करा दिया, बच्चा बोलने लगता है, दैट्स इट। तो मुझे सिर्फ बच्चों के बीच में ये अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को इंस्पायर इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे उनमें बहुत सारी उम्मीदें दिखती हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत ही ईमानदार है। उसने हर व्यक्ति को एक ऐसी चीज दी है जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से, जिसका यूज करके वो अपने लिए आजीविका का साधन तो जुटा ही सकता है। कोई भी भूखा नहीं सोता मेरे भाई इस पूरे दुनिया में, लेकिन वो समाज में अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन भी कर सकता है, समाज में नाम बना सकता है, और जिंदगी में कुछ करके दे सकता है, कुछ दे सकता है। इसी गट्स फीलिंग के साथ जब बच्चे जुड़ जाते हैं प्राइम मोटिवेशन से, तो शायद वो कुछ कर जाते हैं। सर, ऑल ओवर इंडिया में हमारे कितने स्टूडेंट्स होंगे अभी? मैं तो काउंट नहीं करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनसे मैंने शायद किसी प्रकार की कोई सेवा शुल्क नहीं ली होगी। हाँ जी सर। और थाउजेंड्स स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मतलब मोर देन 3-4,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनसे कभी कुछ लिया नहीं और उनको पढ़ाकर छोड़ दिया। तो सर हाउ भी जा रहे हैं किसी शहर, किसी गाँव, किसी कहीं भी अगर आप बोलेंगे तो एटलीस्ट मेरा दावा है कि आप किसी भी जब आसपास में, मध्य प्रदेश के अलावा आसपास भी कभी कहीं जाएंगे तो आपको एक स्टूडेंट तो शहर या गांव में जरूर मिलेगा। सर, सो हाउ यू थॉट अबाउट द फीलिंग एंड हाउ यू थॉट अबाउट दिस प्रोसेस दैट जब आपने प्राइम मोटिवेशन को एस्टैब्लिश किया, तो मतलब आपका क्या थॉट था कि प्राइम मोटिवेशन, व्हाट विल प्राइम मोटिवेशन बिकम फॉर द स्टूडेंट्स एंड यू आल्सो? सी, पहली चीज़ तो ये है कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे मैं आगे अगर बढ़ रहा हूँ और बढ़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो सपने देखना बंद मत करिए। सपना तो कमबख्त होना ही चाहिए, अगर सपना नहीं तो क्या अपना। आपकी लाइफ में अगर सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है बड़ा सा, मतलब सुबह उठकर सपना, रात में सपना आपका इतना होना चाहिए कि यार अपने आप से कहें कि यार ये तो करना है, तो आपका खून 2 मिनट के लिए लाल हो जाए अंदर ही अंदर। सपना वो होता है, वो सोने नहीं देता मेरे भाई। सपना वो जो सोने ना दे। जब जब आप सोए, आपकी आंख लगे और याद आए कि नहीं कल कुछ करना है, ये करना है अपने को, नहीं ये करना है, लगे रहना है, अपडेट रहना अपने आप को। आप अपने आप को जो अपडेट रखें वो, और साथ में आप एक चीज को बराबर ध्यान रखिए। 2 प्रकार के लोग होते हैं काम करने वाले। एक वो लोग होते हैं जो किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं, और एक वो होते हैं जो सिर्फ काम करने के लिए करते हैं। काम करने के लिए करने वाला आदमी सफल हो जाता है, और दिखाने वाला बाद में बहुत समस्याओं से ग्रसित होता है। He faces a lot problems. सर, सभी बच्चों का ये एक फीलिंग होता है, गट फीलिंग होता है दैट लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा गोल लेके चलते हैं सब बच्चे। तो नॉर्मल सी बात है कि वो बड़ा एकदम से नहीं हो जाता, सडन नहीं हो जाता, बट क्यूरियसिटी इतनी ज़्यादा होती है बच्चों में कि उनमें वेट करने की वो पावर नहीं होती जो आज से पहले के कुछ टाइम के स्टूडेंट्स या लोगों में थी। एक बेस लेने की आदत थी, तो इसलिए वो इतना स्ट्रगल कर पाते थे। जैसे कि हम कहते हैं ना, नकली लोहा और असली लोहा साइड, मतलब वो मेरी ओपिनियन है कि उतना बेस नहीं बचा है बच्चों में। तो सर कुछ अपने बारे में बताएं दैट व्हाट वाज योर स्ट्रगल डेज एंड हाउ यू फेस द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम अबाउट दैट टाइम। सर, मैं किसी की ओर क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारे ऊपर जाऊँ ना। जब अपन ने चैनल स्टार्ट किया था तो तुम्हारे साथ भी यही होता था, सर क्या होगा, सर क्या होगा। वो जो उम्र है 17 से 18, 15, 16, 17, 18 की वो जो उम्र है ना, उसमें ऐसा होता है। अब ये दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि बच्चा 3 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में 4-5 साल की इकट्ठी प्रोग्रेस को चाह रहा है। उसका ये सोच रहा है कि मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं, जल्दी से कर लूं, जल्दी से कर। अरे भाई, फसल बोई है, 3 महीने की फसल है, तो 3 महीने की फसल तो 3 महीने में आएगी ना। ये बच्चे को खुद सोचना चाहिए। और कारण क्या है पता है? कारण ये है कि वो दूसरे को देखकर अपने आप को वहां पर वो उसको कहना चाहिए, वो अपने आप को वहां से कंपेयर करता है कि अरे उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। नो 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 गाइस, जिंदगी में हर व्यक्ति का अपना एक टैलेंट होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक साज बाज, उसका अपना एक संगीत, उसकी अपनी एक ट्यूनिंग है।
अब देखिए लोग क्या करते हैं, मैं इंग्लिश पे आ जाता हूँ 2 मिनट के लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। लोग इंग्लिश सीखने आते हैं, बोलते सर हमें इंग्लिश सिखा दो। सर 15 दिन में सीख सकते हैं? अरे 20 साल से हिंदी बोल रहे हो, हिंदी नहीं सीख पाए आप 20 साल में, 15 दिन में इंग्लिश? उल्लू बना रहा हूं मैं आपको 2 महीने में इंग्लिश? मैं तो आपको तरीका, अभी मैंने बोला था आपसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से आप अपने इंग्लिश के मैदान में कूद सकते हो। यहां जब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं तो उनका टीचर, उनके मम्मी, उनके पापा और उनके फ्रेंड्स, इन सब का विशेष महत्व होता है। द की पॉइंट इज दिस। एग्जैक्टली। जब बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है तो उनके दोस्तों के बीच में उनके मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन, टीचर का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी। खासतौर से इस पॉइंट पर मम्मी पापा का, उनके टीचर का, उनके फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं उनका डिस्कशन, बातचीत, एक दूसरे के संवाद का आदान प्रदान, द कन्वर्सेशन वी कैन से जीडी। सो द जीडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस टाइम स्पेशली। यू नो व्हाट हैपन कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करता है कि हाँ ये ऐसा है, मम्मी पापा उसको गाइड करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चा सही लाइन पकड़ लेता है, भटकने नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी डिफिकल्टीज ये आती है, बच्चे ने एक्सपेक्ट किया कि मेरे 98% बनेंगे और उसके 90% बनते हैं और बच्चा झूल जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ एग्जैक्टली। जो सुसाइड करते हैं ना जो लोग, वो इसीलिए करते हैं भाई, लटक गए, मर गए। अब तुम तो मर गए, माँ बाप ने जिस तरीके से आपको तैयार किया था, पूरा पाला पोसा बड़ा किया, आपने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अरे इतनी सी जिंदगी, इतनी सी बात नहीं है। अरे एक ही साल तो फिर से हो सकता है, इस साल आपके परसेंट 90, अगले साल आप यूनिवर्सिटी और बोर्ड टॉप कर लो। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कोई फेल होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें पास होने की दम नहीं है। अरे उसने पास होने के लिए, उसने उसको पाने के लिए उतनी पूरी मेहनत नहीं की, अगली बार मेहनत कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, इतनी बड़ी। यहां पर यह सोचना चाहिए, ये नहीं कि मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। जो अधीरता, जिसको एक वर्ड कहा जाता है ना, लेक ऑफ पेशेंस, वो जो है ना अधीरता, वो इंसान को थोड़ी सी तकलीफ में डाल देती है। ट्रेन आए नहीं, पहले चढ़ गए, पटरियों में पड़े, ये कंडीशन हो जाती है। तो पहले ट्रेन आने दो भाई, रिजर्वेशन है आपका, 36 नंबर बर्थ है आपकी, प्रॉपर ट्रेन रुकेगी, ठीक, प्रॉपर बैठना। मेट्रो के सामने अगर चले जाएंगे ऐसे लोग तो दिक्कत हो जाएगी। मेट्रो क्या हो गई, मेट्रो क्या हो गई, पुरानी ट्रेन हो गई पुराना समय, मेट्रो हो गई नया समय। तो नया समय आपको छोड़ेगा नहीं, मेट्रो में कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो कर जाओ, वहां तो दरवाजा भी बिल्कुल हाँ, वहां कुछ कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो मेट्रो हो गई नया जमाना, नया जमाने में अगर अधीरता बताएंगे तो आप बचने की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। पुराने जमाने में थी थोड़ी गुंजाइश, नए में नहीं है मेरे भाई। सो बच्चों को मैं भी समझाता हूँ। मेरे बच्चों को जब आते हैं तो बच्चे सर लिखवाइए मत, सर प्रैक्टिस कराइए, सर बुलवाइए, सर जल्दी करिए, सर जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे जल्दी करिए, चलिए मैं जल्दी करता हूँ। आप एक दिन में आप 1000 मीनिंग याद कर सकते हैं? नहीं सर। तो ये सब चीज़ें होती है। अच्छा सर, हम प्रेजेंट से देखते हैं कि अगर मतलब जो अधीरता वाली बात है, जो प्रेजेंट लेवल पे जो बच्चे हैं सर, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्कूल सिस्टम का, कि स्कूल का जो इकोसिस्टम चल रहा है उसमें रटंतरी टिपंतरी विद्या पद्धति जो चल रही है हमारी लैंग्वेज में, तो सर उसमें बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो सर हमें आप बताएं, जैसे कि आपका जो एजुकेशन टाइम था सर, आपका जो एजुकेशन रहा था सर, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन सर, हाउ यू मैनेज दैट ऑल थिंग्स इन योर एजुकेशन? देखिए, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो लोग तो पहले बोलते थे, पहले तो सर पढ़ाते ही नहीं थे, पहले तो कोई बड़े बड़े स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, प्राइवेट स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, सरकारी स्कूल हुआ करते थे, और ज़्यादा इंग्लिश विंग्लिश होती नहीं थी, कंप्यूटर था नहीं, मोटिवेशन लेक्चर थे ही नहीं, यूट्यूब चैनल था नहीं। एग्जैक्टली। तो भैया इतना अच्छा प्रोडक्शन कहाँ से हो गया? यस सर। और अब इतनी सारी सुविधाएं। तो आप ये समझिए, पहले कुछ नहीं था किसी व्यक्ति के पास। एग्जैक्टली। रोडपति था और टैलेंट निकाल दिया। अब सब कुछ है, करोड़पति है, पर टैलेंट का टीवी नहीं निकल रहा। तो समझिए, सिस्टम बहुत अच्छा है। पढ़ाई पुरानी भी सही थी, पढ़ाई अभी की भी अच्छी है। दिक्कत क्या, आप बताइए, क्या अभी कोई आईएएस नहीं निकल रहे? निकलते। अभी सीए नहीं निकल रहे, अभी डॉक्टर नहीं निकल रहे, अभी सिंगर नहीं निकल रहे, अभी डांसर नहीं निकल रहे। तो जनाब आप टॉर्च मार के तो देखिए, आपको सब कुछ सब जगह सही मिलेगा। एग्जैक्टली। पहले कम निकल रहे थे, क्यों? क्योंकि पहले डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस यही निकलते थे। अब तो डांसर, म्यूजिशियन, बजाने वाला, खाना बनाने वाला, और लड़के खाने बना रहे हैं, लड़कियां खाना बना रही,
लड़कियां डांस करके बता रही, लड़के डांस, कितना सारा टैलेंट भरा हुआ है, इतनी सारे ऑप्शंस हो गए लाइफ में। और अभी भी आप अपन क्या कह रहे हैं कि अरे पुरानी एजुकेशन ठीक थी, नई एजुकेशन में तो बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे। मेरे भाई सिखाओ तो, आप सिखा ही नहीं रहे, आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे। एक शहर में जहां पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, कई कंपटीशन होते हैं, शहर में होते हैं, जीतते हैं, फर्स्ट प्राइज, इतना बड़ा कप ला के घर में रख दिया, धूल खा रहा है। क्या उस शहर के लोगों ने उस बंदे पर काम किया? अगर एक साल में एक बंदे पर फुटबॉल प्लेयर के लिए, एक साल में एक बंदे पर बैडमिंटन के लिए, एक साल में एक बंदे पर क्रिकेट के लिए, एक साल में ऐसे कई करते करते आप 20 बंदों पर 20 क्रियाकलापों में, 20 प्रतियोगिताओं में वो पूरा शहर लग जाता और काम करता, तो भाई साहब गोल्ड मेडल लेके आते और ओलंपिक खेल के आते वो बच्चे। एग्जैक्टली सर। तो ये काम है, हमारी एक गंदी आदत है असली में, जो गन चलाने वाली आदत है ना, पुराना सही था, आगे चल के अच्छा होगा, अभी का खराब है। Exactly, तो sir. ब्लेम अदर्स जो है हमारा जो फंडा है ना, Blaming. वो दिक्कत देता है। देखो ब्लेम, इंग्लिश बोलना सीख जाते, सर लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। सर मैं नए कपड़े पहनना चाहता हूँ, लोग क्या कहेंगे। सर एकदम वाइट थी मेरी नई शर्ट, मैं पहन के आता, लोग क्या कहेंगे। तो घर के बाहर बोर्ड लगा दो, लोग क्या कहेंगे। Exactly. ये कंडीशन है और ये नहीं बढ़ने दे रहा है आगे। हम एजुकेशन तो पुरानी भी सही थी, अभी भी सही है, बात सिर्फ इतनी सी है, पढ़ने वाले में होना चाहिए शिद्दत, सही सब कुछ हो जाता सर। एग्जैक्टली, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एजुकेशन से एक बात याद आई सर, आप पीएचडी कर रहे हैं अभी। हाँ। सर हमें पता है, हमें ये पता है कि उसके पीछे कोई बैक स्टोरी है। हमारे व्यूअर्स को आप वो बैक स्टोरी बताएं, दैट व्हाई आर यू डूइंग पीएचडी एट दिस एज। देखिए पीएचडी करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, वो पीएचडी करे, पर उनका सपना नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका सपना मैं पूरा करूं। Exactly. और पीएचडी के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम कोई सब्जेक्ट पे पीएचडी करते हैं तो उसमें हमें सीखने को बहुत मिलता है। Exactly. अब मैं अगर कोई मास्टर बैचलर डिग्री करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा सीखने को कम मिलेगा, इसलिए मेरे पास लास्ट डिग्री पीएचडी होती है, इसलिए मैं सीखने के लिए, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे जय, मैं हर साल कोई ना कोई एग्जाम देता हूँ, कोई ना कोई एग्जाम देता हूँ। और जब मुझे कभी फ्री टाइम मिलता है तो मैं दिल्ली, भोपाल, मुंबई, जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं वॉक इन इंटरव्यू में चला जाता हूँ और इंटरव्यू दे के आता हूँ, सर मुझे जॉब चाहिए, अपना रिज्यूम कुछ भी लेके चला जाता हूँ। और एक ऐसा लेके कुछ भी, मैं सिर्फ इसलिए चला जाता हूँ देखने की मेरी कैपेबिलिटीज में कुछ कमी तो नहीं आई, और कमी है तो मैं उस पर काम करता हूँ, और मैं आज भी अपने ऊपर काम करता हूँ और मैं हमेशा काम करते रहूंगा। ये मेरा शौक है सर। सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना तो एक नॉर्मल सी बात है। कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ झड़ा के बैठता है, आपका एग्जाम्पल बहुत है। सही जवाब है, कुत्ता जब बैठता है साफ करके बैठता तो है, फिर हम तो इंसान हैं। एग्जैक्टली, अपडेट रहना अच्छी बात है। बिल्कुल सर। सर कुछ अब थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में बताएं। हमें पता है ओस है, मन है, प्यारे प्यारे दोस्त। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मम्मी हैं, पापा हैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। हम 6 कैंडिडेट हैं, पर हम 4 रहते हैं और 2 जन्नत में रहते हैं। तो वो जन्नत में रहते हैं लेकिन वो रोज़ आते हैं, मिलने आते हैं। मेरे मम्मी पापा चूँकि नहीं हैं लेकिन वो हैं, तो 6 लोग हैं हम लोग, पर 4 हम लोग यहाँ पर हैं और 2 वहाँ पर हैं। कभी कोई मन होता है तो हम भी मिलाते हैं, देख आते हैं। और इस तरीके से बेटा है मन, बिटिया है ओस, और वाइफ है प्रीति, और मैं हूँ। और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। हम लोग छोटी खुशी में खुश हो जाते हैं। हम लोग अगर मतलब ये कंडीशन है कि हम पोहा भी खाते हैं तो हम ये समझ के खाते हैं कि हम काजू किशमिश खा रहे हैं, और काजू किशमिश भी खाते हैं तो हम ये समझ के खाते हैं कि हम पोहा खा रहे हैं। मतलब जब हम बहुत रईसी में होते हैं तब भी हम बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, और जब हम सिंपल में होते हैं तब भी हम रईसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। एक दूसरे का हमें बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। रिश्तों के बारे में अगर मैं कहूँगा तो रिश्तों में एक बहुत अजीब सी बात बोलूँगा, सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी न किसी रिश्ते का नाम है। नहीं तो बाहर जाके आप देखिए, सब जगह अंकल आंटी, ठीक है, मिस्टर थॉमस, मिस्टर जॉन, इस टाइप के नाम चलते हैं। हर यहाँ पर हमारे जो हमारी बहन की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, जब वो हमारे घर आते हैं तो हमारे मोहल्ले में हमारी उम्र के जितने लड़के रहते हैं वो सब मामा हो जाते हैं। यस सर। जितनी लड़की आती है सब मौसी हो जाती है। हमारे यहाँ चाचा चाची का रिवाज, बुआ फूफा जी का रिवाज, हमारी बुआ के गांव में जितनी लेडी हैं वो सब बुआ हो जाती हैं। तो सिर्फ ये है कि हम रिश्तों के बीच में फंसे हैं और हम इतने अच्छे लगे हुए हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम का रिश्ता है, इसलिए हिंदुस्तान काफ़ी अच्छी बात बोली सर ने रिश्तों के बारे में, क्योंकि रिश्ते अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते जा रहे हैं। कुछ रिश्तों के बारे में कुछ समझ सी घटती जा रही है। जैसे के बारे में मैं कहूँगा, रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो शेयरिंग के कारण आ रही है।
शेयरिंग के कारण शेयर नहीं हो पा रहा है, आप मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप मुझसे दूर हो गए बस। और कोई रीजन ही नहीं है, और कोई रीजन ही नहीं है। लड़की अपना सीक्रेट अपनी सहेली को बता देती है, बाद में वही दुश्मन बन जाती, दिक्कत खड़ी हो जाती है। अगर मम्मी को बताती है तो मम्मी बता देती क्या गलत है और क्या सही है, तो शायद वो बिगड़ती नहीं। लड़का अपना सीक्रेट अपने भाई को या अपने पापा को या अपनी मम्मी को ही बता देगा तो मम्मी उसको सही गलत बता दे देंगी और वो बच जाएगा किसी गलत रास्ते पे जाने में। लेकिन दोस्त को बताता है, दोस्त उसको सही सलाह नहीं दे पाता है, या देता भी है तो जब वो कभी कोई बात खटपट होती है तो वो दुश्मन बन जाता है और गलत फायदा उठा लेता है। ये हो रहा है। एग्जैक्टली सर। तो इसी पॉइंट पे आता है ना सर कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक बॉन्डिंग है, वो थोड़ी घट सी रही है। जैसे कि जो आपने बताया अभी आपस में बात करने की कुछ कमी सी हो रही है सर। जैसे आप एक लड़के हैं, मैं एक लड़का हूँ सर। एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं पर बहुत लिमिटेड एक एरिया में बात करते हैं। तो सर आप जैसे हमें पता है अपने फादर से बहुत इंस्पायर रहे हैं। हर एक लड़के का ये ड्रीम होता है कि वो कभी अपने फादर से बहुत खुल के बात कर पाए, कभी आई लव यू बोल पाए, जो हम पढ़ते हैं हमेशा। तो सर हाउ यू मेंटेन दैट ऑल सर, कि आप अपने फादर से इतना कुछ ग्रैब कर पाए, इतना कुछ ग्रहण कर पाए एंड वो आपको इतना कुछ सिखा पाए। सर हाउ यू मेंटेन दैट अपने फादर से एक लड़की जैसे एक लड़के जैसे कैसे सर? मतलब नहीं देखिए, किसी के जैसे आप किसी से नहीं हो सकते। yes, आपकी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, हस्बैंड वाइफ की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, ये जो बातें वो आप शेयर नहीं कर सकते। yes, पर आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये ऐसा सही है कि गलत है। आप शेयर करके देखिए ना क्या होता है। ऐसा कहा गया है कि जब बेटे का पैर बाप के जूते में जाने लगे तो बाप का फर्ज है कि वो बेटे को मित्र बना ले। एग्जैक्टली ये एक फंडा है। क्योंकि देखो पिता बाप जो कहना चाहिए, देखो बाप बोलने का जो मेरा लहजा है वो उसको गलत मत लीजिएगा। बहुत दूर जाना होता है बाप से। बाप जैसा होने के लिए हम बाप जैसा तो हो जाते हैं लेकिन बाप नहीं हो पाते। क्या बात है सर। बहुत दूर जाना होता है, समझिए। मतलब पिताजी से आपको बहुत दूर जाना होगा, समय में बहुत समय लगेगा जब आप बाप बनेंगे। बहुत दूर जाना होता है बाप से, शायद बाप रहे या ना रहे। बहुत दूर जाना होता है बाप से बाप जैसा होने के लिए, क्योंकि आप बाप जैसे हो पाएंगे, अपने बाप तो बन नहीं सकते। बहुत दूर जाना होता है बाप से बाप जैसा होने के लिए। हम बाप तो हो जाते, बाप जैसे तो हो जाते हैं, लेकिन बाप नहीं हो पाते। तो हम अपना पिता नहीं बन सकते। सर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी इंसान के सक्सेसफुल होने में या एक अच्छे इंसान बन पाने में, कि उसका मेंटल स्टेज क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपने कलीग से बिहेव करता है, किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से बिहेव करता है एंड अपनी फैमिली से बिहेव करता है। तो सर इस बिहेव में, इस एक डेली लाइफस्टाइल में बहुत मैटर करती हैं वो चीज़ें जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, जो आपका डेली रूटीन होता है। सो व्हाट इज़ योर हॉबीज़, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन? देखिए, मैं अपनी हॉबीज़ पर 3 चीज़ों पर काम करता हूँ। पहली चीज़ मेरी वाणी, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, रोज़ एनालिसिस करता हूँ कि मैं किसी से भी कुछ बुरा ना बोलूं। यस सर। सोच, मेरी सोच हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रहे। आई वॉन्ट टू बी एवर पॉजिटिव फॉर एनीथिंग। मेरी सोच हमेशा से यह है कि अगर आसमान गिर जाए मेरे सिर पर तो मैं चांद सितारे तोड़कर मेरी जान से कहूंगा, मेरी वाइफ से कहूंगा कि ये ले जान, आई लव यू, ये तेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है, और मैं चला। आसमान भी गिर जाए तो चांद सितारे तोड़ने की जिद रखना, मरने की खौफ मत रखना। तो आपकी सोच और कर्म, द कर्मा, संसार में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है कर्म। आपको अगर कोई काम मिला है, उस काम को आप अपनी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ करिए। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, अच्छा बुरा जो भी आएगा। एग्जाम को दीजिए, फेल पास के डर से रहोगे शायद एग्जाम बिगड़ जाएगा। आप एग्जाम को दीजिए। सो वाणी, सोच और कर्म, ये 3 चीज अगर आपकी लाइफ में मिल जाए प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, तो बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक शुद्ध भोजन, दाल चावल सब्जी। क्या बात है सर। व्हाट इज़ योर मॉर्निंग रूटीन? दैट हमें सभी को पता है कि सुबह उठना अच्छी बातें होती हैं, योगा करना अच्छी बातें होती हैं। सर आप इन चीज़ों को कितना मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, सुबह अमृत बढ़ता है। एग्जैक्टली। मेरे पिताजी ने कहा था कि सुबह अमृत बढ़ता है, जितना लोगे उतना लंबा चलोगे, रोज लोगे रोज जियोगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इष्ट मेरे माँ बाप है, तो मैं उनके दर्शन करता हूँ। उसके बाद फिर मैं योगा करता हूँ। योगा करने के पीछे मेरा मकसद, मेरे को बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। एक्सरसाइज करने के पीछे मेरा मकसद मुझे खली वली नहीं बनना है, बट ये है कि मैं फिट रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँगा,
जब हम नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं तो उस दिन से हम उसको धोना मांजना पहुंचना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। सर। तो यार वो लाखों की गाड़ी है, हजारों की गाड़ी है, तो करोड़ों की बॉडी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब आप अपनी गाड़ी को इतना अच्छे से रखते हो, फिर कुछ दिन बाद 2-3 साल बाद जब पुरानी हो जाती है तो आप उसको यहाँ डेंटिंग वहाँ पेंटिंग, ये पंचर, वो ट्यूब, वो टायर, वो डीजल, वो फिल्टर, ये सब करवाते हैं कि नहीं? अगर नहीं कराएंगे तो वो टंडीरा हो जाएगी। हमारे यहाँ पर एक वर्ड बोला जाता है टंडीरा। यस सर। ठीक है, कबाड़ा। और कुछ दिन बाद रखी वो, तो शरीर को चलाइए, गाड़ी जितनी चलेगी उतनी अच्छी होगी। एग्जैक्टली। शरीर को टकटक रखिए आप। टकटक का मतलब समझ गए होंगे आप, एकदम फिट एंड फाइट मस्त रखिए। जितना आप उस पर काम करेंगे, जैसे सुबह उठ के गाड़ी साफ करते हो, जूते साफ करते हो, कपड़े प्रेस वाले पहनते हो, तो इसका केयर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका केयर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका जरूरी है। सब चीज एक तरफ रख दीजिए, इसका हो जाएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। सुबह उठे, कुछ लोगों को देखा चल सुबह उठे 24 घंटे ये लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। चलिए सुबह सुबह लॉफिंग चल रहा है, शर्मा दिख गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको अगर रूटीन की बात करें तो रूटीन सुबह से आपका शुरू होना चाहिए। सुबह बढ़िया एनर्जी के साथ उठता हूँ और रात में सोता हूँ तो ये सोच कर सोता हूँ कि हाँ कल सुबह, देखिए ईश्वर ने आपको पॉजिटिव शक्ति हर चीज की दी है। अगले दिन की डायरी पे पेपर प्लान लिख के सोचते हैं, इसका मतलब हम कितने सकारात्मक है। भगवान को हम उल्लू बनाने की सोचते हैं। कल का प्लान लिख लिया बाबा, जिस दिन ना लिखूं प्लान ले लेना, कल का लिखा कल का काम कर लूं फिर समझना बाबा, ठीक है। तो उससे बोल के सोइए, आप कितने पॉजिटिव रहिए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सर आपने इसमें अभी एक चीज़ इंक्लूड की, आप फिजिकल डाइट पे फोकस करते हैं, मेंटल डाइट पे फोकस नहीं करते हैं। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ आवर मेंटल डाइट? सर बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, पर हम देख रहे हैं कि बच्चों में फ़ोन चलाने की हैबिट जिस कदर बढ़ रही है, बुक रीडिंग और साहित्य पढ़ने की और जो हमारी महाभारत हो गई, जो गीता पढ़ने की, ये करने की हैबिट उतनी ही तेज़ी से गिर रही है। तो सर बुक रीडिंग मेंटल डाइट के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, इसके बारे में सर कुछ बताएं, कैसे होता है सर? आदतों का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आदत की आदत होती है, आदत की आदत बनाई नहीं जाती। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी। आदत की आदत होती है, आदतों की आदतें होती हैं, और आदत की आदत या आदतों की आदतें बनाई नहीं जाती। अरे मम्मी पापा किताब नहीं पढ़ रहे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? पहले दादी दादा पढ़ा करते थे, तो बच्चे पढ़ने लगे, मतलब हमारे मम्मी पापा। अब हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ रहे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? एग्जैक्टली। हम किसी व्यक्ति से तभी कह सकते हैं कि तुम मांस मदिरा मत खाओ जब हम नहीं खाते। गांधी जी का वो याद होगा, गुड़ खाने वाली बात। पहले उन्होंने खाना बंद किया, उसके बाद एडवाइस दी। तो सबसे पहले अगर आपको बुक पढ़ना सिखाना है अपने बच्चों को, मम्मी पापा खुद, मम्मी तो सास बहू का सीरियल देख रही है, बिग बॉस देख रही है, बच्चे कैसे नहीं देखेंगे? सब कुछ घर से सीख के सिस्टम आता है, इसमें कोई की गलती नहीं। अब आप ये कहेंगे कि सर आप हमेशा बच्चों की सपोर्ट करते हैं। मैं बच्चों की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बाप के विरुद्ध जा रहा हूँ। भैया आपको अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, आप एक बार बताइए, पिताजी दिन भर लगे हैं व्हाट्सएप खेल रहे हैं और बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो किताब पढ़े। पिताजी अगर उल्टा सीधा बोल रहे हैं मम्मी से या दूसरे लोगों से, और बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा बोले। पापा कॉमिक्स पढ़े और बेटा रामायण पढ़े, संभव है क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। बोया फूल बबूल का तो आम कहां से हुए? आपके अगर एग्जैक्टली पिताजी अगर आपका इस सिस्टम से चल रहे हैं तो वो सब सिस्टम होगा। पढ़ने की अगर आपको आदत डालना है तो आप लेके बैठिए ना किताब। आधे घंटे अगर आप बुक लेके बैठेंगे, बच्चा अपने आप बुक लेके बैठेगा। टीवी सब बंद कीजिए, चारों एक किताब ले लो, पढ़ने बैठ जाओ। 15 दिन करके देखिए, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, सब कुछ होने लगे। अब आप बोलेंगे पिताजी के पास टाइम नहीं, मम्मी के पास टाइम नहीं, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही है सर। बुक्स इतना अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं सर लाइफ पे, तो सर आपके हिसाब से अभी बच्चे, लेटेस्ट जो बच्चे हैं, उनको क्या मतलब बुक रीडिंग में कौन सी ऐसी बुक है जो उनको पढ़ने की, अभी स्टार्ट करने की हैबिट डालनी चाहिए? देखिए बच्चों को सबसे पहले तो कॉमिक्स पढ़वाना चाहिए, पंचतंत्र की कहानियां। एग्जैक्टली सर, जो हमारे एंशिएंट में टाइम में चलता था। इफ यू वांट टू रियली गिव द गुड सिस्टम, गुड कल्चर और गुड टेक्निक ऑफ स्पीकिंग, तो आप हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, व्हाटएवर। अरे हम अपने बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छी इंग्लिश बोले, उसे अच्छी हिंदी तो सिखाइए। दैट वॉज द मोरल एजुकेशन सर, पंचतंत्र की कहानियां एग्जैक्टली जो पहले बच्चे पढ़ते थे और उससे सीखते थे, फिर क्वेश्चन करते थे अपने माँ बाप से। अरे हमें अब तक याद है, टुक टुक बंदर, रामू हाथी, श्यामू घोड़ा, हमें अब तक याद है। तो वो सब चीजें वो बच्चे वहीं से आएगी। मिस कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियां, द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद ये नॉवेल वोवेल सब एक तरफ रख दीजिए फिलहाल। अगर आप बच्चे को अगर कुछ करवाना चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ बुक का। पीपल वांट दैट आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है सर, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। यू डोंट डू एनीथिंग। आप नर्सरी से 5th तक का इंग्लिश मीडियम का
या सीबीएसई का या आईसीएसई का कोई भी बोर्ड का पूरा सिलेबस मोहल्ले से कहीं से अरेंज कर लीजिए और नर्सरी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 4 महीने अंदर पूरी किताबें आप पढ़ लीजिए उनको। 4 महीने के अंदर आप स्टार बन जाएंगे, इंग्लिश में स्टार। नर्सरी से 5th, आगे की बात मत करिए आप, नर्सरी से 5th सभी चीज, साइंस, एसएसटी, ईवीएस, मैथ्स भी आप खुद करके देखिए, आपको मजा आएगा। 5वीं तक का, 5th तक का। अगर आप इन बुक्स की बात करें तो बच्चों को कुछ मत करिए, आप पर डे का आप बढ़िया एक पंचतंत्र का बढ़िया 1 पेज पढ़ के बच्चों को सुनाए, 2 पेज सुनाए, तो अपने आप बच्चों को वहां थोड़ा सा लगन आएगा। एग्जैक्टली। जब हम एलिजाबेथ के बारे में बता रहे हैं तो क्यों ना हम भगत सिंह के बारे में बताएं। एग्जैक्टली। क्यों ना हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताएं, क्यों ना बताएं हम महात्मा गांधी के बारे में बताएं। सबकी शिक्षा का अलग अलग पैटर्न था, वो कैसे थे, किस पद्धति पे काम करते थे। बच्चों को बैठ के आप बुक में अगर पढ़वाएंगे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा इनसे। बच्चे कहानियां बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। और आज के जो बच्चे हैं ना, एक बार बच्चों के साथ एक बताऊं, चूंकि मेरा स्कूल है, बच्चों के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, बच्चे हमेशा कल्पना की दुनिया में जीते हैं, इसीलिए उनको कार्टून पसंद आते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप पंचतंत्र की कहानी सुनाएंगे और किसी जू में ले जाएंगे तो जू में जाने के बाद, चिड़ियाघर में जाने के बाद बच्चे पूछेंगे पापा ये रामू हाथी है ना, डेफिनेटली यही होगा। इसलिए अगर आपको बच्चों को थोड़ा सा कुछ सही करवाना, किताब पढ़ने की आदत डालना है, तो आप एक बार कॉमिक्स की, यही पंचतंत्र की कहानियों की आदत डलवाई, बच्चा सीख जाएगा। आदत से और सर क्यूरियोसिटी से याद आता है सर, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम देख रहे हैं, बहुत यंग एज में देख रहे हैं, आप भी स्कूल्स में देख रहे हैं सर, बच्चों को मोबाइल और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं सर। क्यूरियोसिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर लेवल की होती है सर। एक गुड क्यूरियोसिटी होती है और एक बैड तो नहीं कह सकते, पर ऐसी क्यूरियोसिटी होती है जो कि बिफोर द एज पता नहीं चलनी चाहिए, या एक गुड वे में पता चलनी चाहिए, जो कि माँ बाप उन बातों को नहीं करते हैं। तो सर बच्चे रुख करते हैं फ़ोन का, उन डिवाइसेस का, जहाँ से उन्हें वो नॉलेज मिले। तो सर उस एजुकेशन को माँ बाप को किस हद तक अपने बच्चों को देना चाहिए, किस एज पे देना चाहिए, और क्या डिजिटल डिवाइसेस को इतना ईजी कर देना चाहिए बच्चों के लिए कि वो खुद हर चीज़ पे अपनी पहुंच बनाते हैं समय से पहले। देखिए, बच्चों पर नज़र तो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। आपकी दुनिया की पूरी पूंजी लगा दीजिए आप, एक बार बच्चा हाथ से निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा। एग्जैक्टली। दुनिया में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? फैमिली में कौन है? उसकी पत्नी, जो उसके साथ आई है और लगभग उसकी उम्र में ही चली जाएगी। छोड़कर किसके लिए जाएंगे आप? बच्चों के लिए। तो बच्चों में अगर मैं कह रहा हूँ पैसे की अपनी जगह है, कमाई हो अथवा ना हो, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, सर्विस कुछ हो ना हो, लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मानव बनना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपके घर में आपका जो संयम है, अनुशासन जिसकी बात करें हम, अनुशासन की बात ये होती है कि दुनिया में हर चीज खुली है, लेकिन मर्यादाएं अगर खुली कभी हो गई तो शायद आप जिंदगी में जी नहीं पाएंगे। सर सच है। लोग बोलते हैं बेटी, हमारी बहू को तो हम बेटी जैसा मानते। क्यों मानते हो भाई? बहू है, बेटी है, क्यों? वाई? उसकी बेटी की अपनी मर्यादा है, बहू की अपनी मर्यादा है। बहू आपकी बात आपके घर में ही रखेगी और बेटी उसके घर की बात उसके घर में ही रखेगी। Exactly. तब घर चलेंगे, नहीं तो घर बिगड़ जाएंगे। ये मर्यादा है, ये अनुशासन है। और अनुशासन को जिसने क्रॉस किया, माता सीता हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। गरिमा मर्यादा को जिसने एक बार क्रॉस किया, और वो संसार में, आप सोचिए आप कितना, क्या राम को, क्या सीता को, भगवान राम, माता सीता, इन लोगों के लिए कितना इजी था, वो सब मेंटेन हो जाता, राजा थे भाई वो। लेकिन नहीं, आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उनको। एग्जैक्टली। तो हमारे बच्चे या हम उसके लिए नहीं जी रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी 30, 40, 50 साल की जिंदगी के लिए सबको हाय 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 हाय। एग्जैक्टली सर। तो ये जो है ना, इस कारण से मर्यादा विहीन सब काम हो रहा है। मर्यादाओं का पालन जो है बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। सर जैसे हम देखते हैं यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है एजुकेशन के लिए, जैसे एजुकेशन फील्ड में अभी यूट्यूब एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। सर आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जैसे हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं सर, 200 वीडियोस क्रॉस हो चुके हैं सर।
हाँ सर, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। 200 वीडियोस क्रॉस हो चुके हैं, 230 वीडियोस हो चुके हैं सर। हाउ यू बी मोटिवेटेड फॉर द यूट्यूब सर, हाउ यू? तो हम मोनेटाइज भी हो गए हैं क्या? यस सर, मोनेटाइज भी हो गए। चलिए मोनेटाइज हो गया। देखिए हमने अपना यूट्यूब की पूरी जर्नी सिर्फ इसलिए पूरी की है कि हमको आपको कुछ देना चाहते हैं। अब सुनिए, इसमें भी एक बात है, आप व्यूअर्स तो कि देख रहे हैं इसको, आप लें अथवा नहीं लें हम तो देंगे। हम देने के लिए आए हैं, हमें इससे मतलब नहीं कि आप ले रहे हैं कि कर रहे हैं तो आप करें चाहे करें, लेकिन हम तो देंगे, हम देने के लिए बैठे हैं। हाँ जी एग्जैक्टली सर। सो हाउ यू इंस्पायर्ड फॉर द यूट्यूब सर? यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम जानते हैं, पर इतना अवेयरनेस अभी भी उसके बारे में कम है सर। आपको कैसे लगा कि यूट्यूब पे अब उतरना चाहिए, यूट्यूब के थ्रू अब लोगों से डील करना चाहिए? देखिए क्या होता है, समय के हिसाब से चलना समझदारी होती है। जैसे हम पहले चल रहे थे तो पहले हम स्लेट कलम से लिखा करते थे। आज के बच्चों को स्लेट कलम पता ही नहीं। पेंसिल आ गया, कॉपी आ गई, अब टैब आ गया। तो जो समय के हिसाब से चलता है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है, या एक अच्छा व्यक्ति बनता है, या एक मोटिवेटर बनता है, अच्छा कहना चाहिए इंस्पिरेशनल पर्सन बनता है। तो आई वांट टू बी लाइक दैट, कि मुझे समय के साथ चलना अच्छा लगता है। तो अभी समय की डिमांड ये थी कि सर आप अपने क्षेत्र में तो अपने शहर में तो सब कुछ कर लेते हैं, बाहर के लोगों का क्या होगा, आप डाल के तो देखिए, करके तो देखिए। बच्चों ने मुझसे कहा तो बच्चों ने मोटिवेट किया, और मैं किसी और की क्या कहूँ, तुम्हारी खुद की कहूँ ना, यही है जिसने ये चिंगारी लगाई है। तो जब तुमने ये चिंगारी लगाई तो मैंने कहा ठीक है, वेलकम। और आज भी अपना मकसद जो है, स्कूल का भी अपना चैनल है प्राइम मोटिवेशन अकेडमी, उसमें भी इसमें भी हर जगह हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमसे कुछ, हमारे पास जो चीज़ है वो ले ले और आपके पास है कुछ तो दे जाओ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नेकी की दीवार। ओके सर, ठीक है, दिस इज द डिजिटल नेकी की दीवार। क्या? ओके सर। तो सर इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स के साथ हमारे व्यूअर्स चूंकि बहुत शॉर्ट देखना पसंद करते हैं, पर आज हमने उन्हीं व्यूअर्स की डिमांड पे किया है। बहुत सारे कमेंट्स थे और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी दैट प्रीतेश सर वी वांट टू नो यू पर्सनली सर, एक पर्सनली टच चाहिए था। सभी को बैक स्टोरी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है दैट व्हाट इज द बैक स्टोरी, व्हाट इज द बैक स्टोरी। पर मैंने बैक स्टोरी अभी नहीं बताई है। एक इंटरव्यू हम शॉर्ट करेंगे आपके लिए जिसमें मैं आपको जर्नी बताऊंगा कि हाउ आई स्टार्टेड ऑल द थिंग्स एंड हाउ आई लर्नड इंग्लिश एंड हाउ आई डिड प्रैक्टिस माई सेल्फ। मैंने खुद से प्रैक्टिस कैसे करी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं होता था प्रैक्टिस के लिए। एग्जैक्टली। तो आपके पास तो इतना सारा यूट्यूब सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं होता था। मेरे भी तकलीफ के दिन थे, समय थोड़ा सा टिपिकल था, बट वो मेरे लिए था क्योंकि मेरे पास सब सुविधाएं थी, सब सुविधाएं थी। अब क्या क्या सुविधाएं थी इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। ओके सर, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड सर एक कोई मैजिक मोमेंट जो आपकी लाइफ में रहा हो, मेमोरेबल थिंग जो सर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखिए मेरी जिंदगी में मैजिक रोज होता है। ओके वी नो। हाँ, मेरी बेटी वहां से फोन लगाती, पापा आज आपके हाथ का पोहा खाना है, तो मेरे लिए वो मैजिक मोमेंट हो जाती है। और मम्मी बोल देती है हाँ वैसे अगर आप जल्दी आ रहे हो तो पोहे के साथ बाजार से जलेबी ले आना। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए हर एक पल मेरे लिए मैजिक मोमेंट होती है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना आपसे, जियो ऐसे जैसे कल ही होना हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जिंदगी हो अनंत। आप जिंदगी को उत्सव की तरह, मेरे एक भैया है शरद भैया, वो हमेशा एक ही सेंटेंस बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनका ये डायलॉग, जिंदगी एक उत्सव है, उत्सव की तरह जियो। क्या यार, ठीक है जो हो गया हो गया, हो गया जो हो गया गया, बीते ताही विसार दे आगे सुधी ले, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, लेट्स एंजॉय लाइफ को, एंजॉय कीजिए और रोज और हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ से सीखते चलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू गाइस।